अगस्त 2022 कुछ लोगों के लिए वरदान तो कुछ लोगों के लिए शापित। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए किस प्रकार से ये अपना परिणाम देने वाला है, यहां पर इसकी चर्चा करेंगे। लियो साइन है अगर आपका, तो मंथली हॉरोस्कोप अगस्त 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, इसकी यहां पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, यहां पर यदि देखें तो लियो एसेंडेंट की एक चार्ट बना हुआ है और प्लेनेटरी पोजीशन जो 1 अगस्त को यहाँ पर है वो किस प्रकार से है, इसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। और यदि देखें तो यहाँ पर विभिन्न तारीखों को जो राशि परिवर्तन होंगे ग्रहों के, उनके अनुसार आपको किस प्रकार से बदलते हुए परिणाम देखने को मिलेंगे, इसकी बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ। अगर कोई बड़ा लॉस है तो उसकी बात करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। और बदलते हुए ट्रांजिट में आपको किस प्रकार से वो फैसला किस दिन लेना चाहिए, किस दिन नहीं लेना चाहिए, इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ट्रांजिट या गोचर फल की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जो है वीडियो शुरू करें उससे पहले हम अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं, अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारी वेबसाइट astroas.com पर अभी तक विजिट नहीं करे हैं तो जरूर उसमें विजिट कर लें। वहां पर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपकी इस वेबसाइट में जरूर सॉल्व हो सकती हैं। और मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में दें और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो मित्रों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो मित्रों, यहाँ पर देखें तो लगन में ही चंद्रमा की पोजीशन है, दूसरा भाव खाली, तीसरा भाव खाली, चौथा भाव खाली, पांचवा भाव खाली। आपका जो है केतु की पोजीशन आपके तीसरे भाव में है और जबकि छठे भाव में आपके शनि और प्लूटो की पोजीशन है। सातवां भाव खाली है, आठवें भाव में आपके गुरु और नेपच्यून की पोजीशन है। रेट्रो होकर के दोनों बैठे हैं। छठे भाव में भी ध्यान दीजिएगा, रेट्रो होकर के 2 प्लेनेट बैठे हुए हैं। जबकि यहाँ पर आपके मंगल, राहु और यूरेनस की पोजीशन आपके 9वें भाव में है। तो यहाँ पर 10वां भाव आपका खाली है, 11वां भाव आपका वीनस की पोजीशन है, 12वें भाव में आपके सूर्य और बुध की पोजीशन है, यानी सन एंड मरकरी की पोजीशन आपके 12वें भाव में है। मित्रों, जो इस समय जो सिनेरियो बन रहा है चार्ट का, वो आपको काफी हद तक प्रभावित जरूर करने वाला है। किस क्षेत्र में प्रभावित करेगा, तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी की बात कर लें अगर सबसे पहले, तो पर्सनालिटी में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी वो थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहने वाले हैं और अपने जो ऊर्जा है उसका भरपूर प्रयोग करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको महसूस होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मंगल की स्थिति आपको हर प्रकार से उस कमी को पूरा करने में सहयोग करेगी। इसलिए आपकी यदि आंतरिक स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर है भी तो बाह्य स्थिति आपको हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। यहाँ पर यदि देखें लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ का जो स्वामी है वो आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर यदि आप गलती करेंगे तो जरूर समस्या उठानी पड़ सकती है, इसलिए गलती ना करें, ऐसा विशेष ध्यान दें। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ में आपका जो धन कुटुंब वाणी है और आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है, इन दोनों की बात कर लें तो दोनों के जो स्वामी हैं वो एक आपके 12वें में है और एक आपके छठे में है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इससे जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपको जरूर उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर उसका जो विशेष ध्यान है उसे आपको रखना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करें तो हायर स्टडीज के लिए आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। बहुत नई ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए जरूर बनी हुई है। लोअर स्टडीज की बात कर लें तो यहाँ पर प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वहाँ पर आपको थोड़ा समस्या जरूर उठानी पड़ सकती है। तो जो लोग प्राइमरी एजुकेशन में हैं उनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, और जो हायर स्टडीज में हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नए द्वार खुलने वाले हैं, उसका सहयोग और उसका जो फायदा है उसे जरूर लेना चाहिए। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर आपके वेल्थ का जो स्वामी है वो आपके 12th हाउस में है। तो इस वक्त आपके खर्चे जरूर बढ़े हुए हैं, लेकिन हम आगे ट्रांजिट में देखेंगे कि आपके खर्चे कैसे बदलते हुए आपके फायदे में आने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि देखें हेल्थ की बात, तो हेल्थ में भी आपके मैंने बताया कि थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है और उठानी पड़ेगी, और कैसे वो हम ट्रांजिट में जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे। लॉसेस की बात कर लें तो कोई बड़ा लॉस की बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई देता है यदि आप गलती करेंगे तो नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, और वो भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। किस प्रकार का नुकसान, उसको भी हम देखेंगे आगे। डिसीजन लेना है कोई अगर आपको बड़ा, तो किस दिन लें और किस दिन ना लें, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से इस कुंडली ने कर रखी है, इसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ट्रांजिट के माध्यम से। तो ट्रांजिट और गोचर फल, यानी अगर जो
ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका जो गोचर फल है वो किस प्रकार से आपको मिलने वाला है, इसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो यानी देखें तो अगर आपके 2 तारीख को 2 ट्रांजिट होंगे और यहाँ पर ये दोनों आपको प्रभावित करते हुए ही दिखाई देंगे कि जैसे मून का ट्रांजिट होगा आपके, तो मून का ट्रांजिट आपके दूसरे भाव में होगा और मरकरी का ट्रांजिट आपके लगन में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी नुकसान की संभावना ज्यादा बन रही थी अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी बिल्कुल नुकसान रुकेगा नहीं, इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। नुकसान उठाने से अच्छा है कि थोड़ा धैर्य रखें और बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो अपने जो वैल्यू है, अपने जो फाइनेंस है या अपने जो बैंक बैलेंस है उसके प्रति। इमोशनल रवैया अगर अपनाएंगे तो यहाँ पर आपको गलत फैसला लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। 5 तारीख की बात करें 6 तारीख को, तो यहाँ पर मून का ट्रांजिट हो जाएगा और यहाँ पर मून की स्थिति केतु से मिलेगी। तो यहाँ पर यदि आप मार्केटिंग का क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए मार्केटिंग से जुड़ा हुआ या फिर अपने जो सिबलिंग्स हैं उनसे जो वाद विवाद आपके हो जाते हैं, पड़ोसियों से वाद विवाद होने का यहाँ पर खतरा है। तो इस तरह से भाई खतरा इसीलिए बोल रहे हैं कि पड़ोसी बहुत जो है वैल्यू रखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि उनसे कोई वाद विवाद हो जाए तो वो कभी न सुलझने वाला हो सकता है। तो इसलिए ऐसा स्थिति न उत्पन्न हो इसका प्रयास आपको करना चाहिए, इसीलिए मैंने खतरे की बात की। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो अगला जो ट्रांजिट है वो आपका वीनस का ट्रांजिट होगा और वीनस आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो वीनस का जब ट्रांजिट 12वें भाव में होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो समस्या है वो उठानी पड़ सकती है। यदि व्यापार कर रहे हैं तो उससे लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वीनस जब 12वें में पहुंचेंगे तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय हो जाएगा। अब किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ। और जो लोग अपनी जो बिजनेस है उसमें एड ऑन करके कुछ लोकल ही कुछ काम करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा समस्या जरूर होगी। यहाँ पर यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट तो होगा अगर आपने लंबे समय के लिए किया है, और अगर छोटे समय के लिए किया है तो वो नुकसान के रूप में आपको पुनः प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका ध्यान जरूर रखिएगा। 9 तारीख और 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को मून का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 6ठे भाव में होगा और यहाँ पर आपका भरपूर प्रयास होगा कि हम एक जॉब को चेंज करें, और जॉब या सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं हतोत्साहित भी नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ पर उत्साह जरूर बरकरार रखें, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा इसकी जो उत्साह है, इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको फायदा होगा या नुकसान होगा ये कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और प्लूटो दोनों रेट्रो की पोजीशन में हैं और एक ही घर में हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करके आप अपने काम को दैनिक दिनचर्या के अनुसार ही करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि बात करें 11 तारीख की तो यहाँ पर एक ट्रांजिट और होगा और ये आपके मंगल का ट्रांजिट होगा और मंगल आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। और जब 10वें भाव में मंगल आएंगे तो आपको हर प्रकार से ये यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि 9वें के स्वामी हैं और 10वें भाव में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण का ये राजयोग भी बनेगा। आपके केंद्र का जो घर है, त्रिकोण का जो घर है, वो दोनों का स्वामी यदि एक हो तो बहुत ही ज़्यादा ये शुभ सहयोग होता है। और यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। आपका भाग्य आपके साथ होगा। मैंने अभी 11 तारीख को मून की बात जब कही तो आपके सर्विस और सर्विस प्रोवाइडिंग यदि आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको मैंने बोला बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मंगल आपके उत्साह को हर प्रकार से बढ़ाने का काम करेगा। तो मंगल का जब गोचर होगा तो यह आपके उत्साह को जरूर बढ़ाएगा और आप सही फैसला लेंगे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन जरूर अपनाना होगा, बहुत जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। 15 तारीख की बात करें तो यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 8वें भाव से होगा और जब 8वें भाव में मून की पोजीशन आएगी, जुपिटर, नेपच्यून और मून एक ही घर में होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या जरूर उठानी पड़ सकती है, क्योंकि जुपिटर और नेपच्यून दोनों ही पाइसेस के जो स्वामी हैं वो बनते हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं 8वें भाव में। तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है आपके 8वें भाव में। तो अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जो है स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर आपको नई इंश्योरेंस का भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी नए कस्टमर आपके जुड़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आप उसका लाभ लीजिए। और यहाँ पर यदि बात करें 17 तारीख की तो 17 तारीख को
मून की पोजीशन आपके नवम भाव में होगी और नवम भाव में जब मून की पोजीशन होगी तो यहाँ पर आपके लिए हर प्रकार से एक शुभ सहयोग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे जरूर बढ़ेगी और यहाँ पर आपका भाग्य भी उदय होता हुआ दिखाई देता है, यानी भाग्य उदय का समय होगा। तो अपने भाग्य को उदय होते हुए जरूर देखेंगे और यहाँ पर यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने चाहते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जरूर ले सकते हैं। यदि आप विदेश का जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे या टिकट का इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे ये इच्छा भी आपकी पूरी होते हुए जरूर दिखाई देती है। चंद्रमा का नवम भाव में आना ये एक शुभ संकेत होता है और यदि आपका यूरेनस और राहु के साथ हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में हैं, तो यहाँ पर ये जो लॉयर का काम करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल करके आती है, क्योंकि 12वां भाव आपका कोर्ट हो गया और 7वां भाव आपका लॉयर और ये हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर लॉयर के लिए एक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी निकल करके आती है। 18 तारीख की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट होगा और सूर्य अपने जो 12वें भाव को छोड़ेंगे आपके और यहाँ पर अपने ही ओन साइन के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब समस्या क्या होगी और फायदा क्या होगा? फायदा तो ये होगा ओन साइन के हो जाएंगे, अपने ही साइन राशि में आ जाएंगे, तो इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। सुप्रीम लीडर बनने की आपकी एक चाहत होगी, वो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप किसी भी चीज को मैनेज करने की क्षमता यहाँ पर रखने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि हर कोई हमारे अनुसार ही चले, भले आप नौकरी कर रहे हों या फिर आप नौकरी देने का काम कर रहे हो, दोनों स्थितियों में आपकी जो सुप्रीम लीडरशिप है ये बढ़ने वाली है। अब ये आप पॉजिटिव वे में देखें तो यदि आप नौकरी देने का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और यदि नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपका ईगो आपको हर समय परेशान करेगा, तो ये स्थिति आपकी निकल करके सामने आती है। रॉयल आपका जो नेचर है वो उसमें झलकने लगेगा और जो रॉयल्टी है वो आपकी जब दिखेगी तो यहाँ पर अपने खर्चे को भी मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। छोटी मोटी चीजों में आपका जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप जो है अपने रुतबे और अपने जो स्टेटस कॉन्शियस है उसकी बात करें तो यहाँ पर उसे आप जरूर मेंटेन करना चाहेंगे और ऐसी जगह, ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे यहाँ पर इस समय कि आपका स्टेटस बना रहे और आपका जो रॉयल्टी है वो मिलती रहे। तो मैं यहाँ पर रॉयल्टी के नाम से मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई रॉयल्टी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा। आप उसमें रॉयल्टी बिजनेस जरूर शुरू कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम कर सकते हैं, कोई ऐसी जो बिजनेस है जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो गई, इस तरह का काम आप जरूर कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म में स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं। ये सभी स्थितियां आपके फेवर में यहाँ पर बनेंगी जब सूर्य का ट्रांजिट यहाँ पर होगा। 20 तारीख की बात करें तो मून मार्स का जो है एक कंजंक्शन फिर हो जाएगा। मून का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो जब मून का ट्रांजिट होगा और मून मार्स एक साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई ऐसा फैसला ना ले लें जल्दबाजी में कि आपको आगे आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि वीनस आपके लाभ के स्वामी आपके नुकसान के घर में, चंद्रमा आपके नुकसान का स्वामी आपके बिजनेस के घर में, और यदि देखें मंगल तो आपके भाग्य का स्वामी, और मंगल कोई ऊर्जा है, ऊर्जा जहां बढ़ेगी वहीं आपको जो है जल्दबाजी भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। 22 तारीख की बात करें तो मरकरी का ट्रांजिट एक बार फिर से होगा और मरकरी अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत यहाँ पर होती है। जहां जरूरी काम हो वहां पे जरूरी काम को जरूर करें, ऐसा ना हो कि जरूरी काम को भी अवॉइड कर जाएं। अपनी बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड रखने की वजह से आपको जो फाइनेंस में जो बैलेंस बनाने की जरूरत है, यानी जहां आपको इनकम की जरूरत है इनकम करें और जहां खर्च की जरूरत है खर्च करें, अदरवाइज बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये स्थिति निर्मित ना हो, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। 25 तारीख को वीनस और मून की पोजीशन आपके 12वें भाव में होगी और सूर्य की पोजीशन आपके लगन में होगी और दूसरे भाव में आपके मरकरी की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपके लाभ के स्वामी और आपके नुकसान के स्वामी दोनों यहाँ पर एक साथ मिलते हैं।
तो यहाँ पर इस समय आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करें। नया आप कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पीछे तो उसको भुनाने का भी ये अच्छा समय है, यहाँ पर आप भुना सकते हैं। और यदि आप बिजनेस में एड ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लंबी प्लानिंग है, तो यहाँ पर आप उसके लिए भी बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहें कि उस दिन लाभ हो जाएगा तो ऐसा उम्मीद ना करें। यहाँ पर यदि देखें तो 27 तारीख को सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन आपके लगन में ही हो जाएगी, और 27 तारीख को जब ये लगन में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लगन के स्वामी 12वें के स्वामी दोनों एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ सकती है, क्योंकि केतु आपके तीसरे भाव में है, शनि और प्लूटो आपके छठे भाव में है, और लगन में ही सूर्य और चंद्र की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एक स्थिति आपके लिए थोड़ा सा दुविधाजनक यहाँ पर बनने वाली है। आपको अपने ही जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर आपसे भी कह रहा हूँ कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए 12वां भाव आपका जो पितृ का भाव होता है, यहाँ पर यदि आपके पितृ आपके जो है पूर्वज उनको नमन करें और उनके प्रति अपनी आस्था से किसी भूखे को भोजन कराएं, ये सर्वाधिक सहयोग का कार्य होगा समाज के लिए भी और आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए भी। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो डिस्टर्ब होने से बच जाएगी, और आपको इसका जो उपाय है ये जरूर करना चाहिए। ऐसे ही बहुत से उपाय आपको astroS.com पे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर यदि आपने नहीं विजिट किया है तो जरूर विजिट करें, और रेमेडी के सेक्शन में बहुत तरीके की रेमेडीज हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर यदि बात करें 30 तारीख को, तो 30 तारीख को मून की पोजीशन आपके पुनः आपके सेकंड हाउस में होगी, और यहाँ पर आपका जो शुरुआत है वो आपके फाइनेंस से हुआ था, और यहाँ पर महीने का अंत भी फाइनेंस में ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके सामने निकल करके आ रही है। अपनी वैल्यू को बढ़ाने का ये महीना अच्छा समय होगा, यहाँ पर अपनी वैल्यूज को जरूर बढ़ाएं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन गए होंगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में जरूर दें। अपने सुझाव नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।